मनोज जी, एक कमेंट, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ देखिए हमारा जो सर्वे था उसमें भी जो इंडिकेशन थे वो यही थे कि बीजेपी को हरियाणा में नुकसान होगा, 3 सीटों का नुकसान, 3 सीटों का नुकसान होगा, और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी जो डायरेक्शन है वो ही है। लेकिन 3 सीटों के नुकसान के पीछे हरियाणा में वजह मनोहर लाल खट्टर ही लगते हैं इनके सर? बिल्कुल लगते हैं, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिडवे आपने चेंज किया, अचानक जब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गई तब आप चीफ मिनिस्टर चेंज करते हैं, ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी। तो इसका सीधा मतलब था कि बीजेपी को भी एहसास हो गया था कि राज्य सरकार का ये डबल इंजन वाला जो फॉर्मूला है हरियाणा में नेगेटिव पड़ने जा रहा है। यूपी में बिल्कुल उल्टा है, यूपी में उसने ऐड किया है बीजेपी को, लेकिन हरियाणा में ये नुकसान कर रहा है क्योंकि खट्टर की गवर्नेंस से लोग नाराज। ये अपडेट एक और दे दे, वाराणसी से पीएम मोदी आगे हैं और एज प्रिडिक्टेड से राहुल जी माने कि वाराणसी से अर्ली ट्रेन में यहाँ कोई लड़ाई और ये थोड़ा सा देखिए रफ्तार इंडी गठबंधन का रुक गया है ट्रेन में, ये आपने नोटिस किया होगा। इस समय कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस पे कायम हूँ। एक चीज़ तो पक्की दिख रही है कि अगर ऐसे ही रुझान रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी 100 से ऊपर सीटें सर, लेकिन ये चौंकाने वाली अपडेट है, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। कमलनाथ के बेटे, प्रदेश की वो सीट जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पूरी ताकत लगा रही थी कि इस बार छिंदवाड़ा के कांग्रेस के किले को ध्वस्त किया जाएगा। शुरुआती रुझान है, लेकिन उसके मुताबिक नकुलनाथ पीछे छिंदवाड़ा से। लेकिन वाराणसी का आप जिक्र कर रहे थे, जो रोहित ने सवाल पूछा, सर यहाँ तो हार और जीत का अंतर कितना है, इसी पर चर्चा होगी। बस केवल एक ही सवाल है लोगों के सामने कि भाई पहले से ज्यादा बड़ा मार्जिन होगा कि नहीं होगा, तो बस वही एक सवाल है, उसी के बारे में सब हम एक सब और बड़ी जानना अपडेट, चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के इकलौते सांसद जो जीत कर आ रहे थे, सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 1 सीट मिल रही थी, उस सीट पर भी अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, वो खुद पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने फैसला लिया कि हम ममता के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक टफ फाइट थी क्योंकि टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारा था, और यूसुफ पठान मतलब एक अगर मेजोरिटी भी देखे मुस्लिम बाहुल और एक क्रिकेटर होने का एक एडवांटेज भी। क्या एनके सिंह साहब? बिल्कुल सही था, यूसुफ पठान को इसीलिए उतारा गया था। लेकिन एक बात है कि हम लोग को ये भी चर्चा करनी चाहिए, 125 और 52 अगर आप दिखा रहे हैं कि इंडिया को 52 मिल रहे हैं और 125 अभी तक के रुझान के हिसाब से, तो इसका मतलब 400 पार वाला मुझे लगता है कि नहीं है। इतना तो कंफर्म लग रहा है कि इस ट्रेंड से 400 पार वाला तो नहीं होगा। जी ठीक है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अब सिर्फ 22 मिनट हुए हैं अभी, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसके आधार पर हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष मजबूत हो सकता है और 400 पार का नारा हो सकता है, बीजेपी का कहीं थम जाए। विकास जी बिल्कुल सही। जो अब तक के रुझान आए हैं अगर उसी तरीके से चलते रहे तो जो 400 पार का नारा बीजेपी क्या और इंडिया ने दिया था एनडीए के लिए और खुद के लिए 370 पार का, तो इस कम से कम इस रुझान से वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 2019 में हम लोगों ने देखा था कि जब बीजेपी को जो सीटें मिली थी तो शुरू से ही जब बैलेट खुले थे, जब पोस्टल बैलेट, तब से ही बीजेपी बढ़त बनाए रखी थी। और इस बार देखें कि जो इंडिया गठबंधन है और वो भी हर जगह पर वो दिखाई दे रहा है, तो जो 400 पार का नारा है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और कमोबेश जितने भी एग्जिट पोल हैं और हम लोगों के भी एग्जिट पोल हैं वो बिल्कुल उसी दिशा में हम लोग अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि अब तक जो रुझान आए हैं उसी डायरेक्शन में हैं। और कम से कम अब ये धीरे धीरे और भी अगर 1 घंटे के बाद अपडेट भी साथ साथ देते चले। मीसा भारती पाटलिपुत्र से आगे चल रही है और डिम्पल यादव के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी आगे चल रही है। गुना से ज्योतिरादित्य भी आगे चल रहे हैं।